नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वंदना आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? क्या आपको खुशियां चाहिए? तो जानते हैं आज क्या है सटीक उपाय आप लोगों के लिए। तो दोस्तों काफ़ी सवाल आए हमारे पास कि पशुपतिनाथ व्रत की सही विधि क्या है। तो पशुपतिनाथ व्रत की सही विधि यह होती है दोस्तों, जैसे कि आपको सबसे पहले या तो खीर से रखना है कि हलवे से रखना है। आपको ये व्रत रखना है। 5 पशुपतिनाथ के व्रत रखे जाते हैं और इसमें क्या करना है कि आपको सुबह चाय भी नहीं पीनी है, सीधा स्नान करके और महादेव के मंदिर जाना है। महादेव के मंदिर जाना है और आपको अभिषेक जैसे हम करते हैं अभिषेक, आपको कच्चा दूध लेना है, दही लेनी है, शहद लेना है, शक्कर लेना है, पंच मेवा डालनी है उसमें। अगर आप जो भी मेवा डाल सकते हैं। अगर आपके पास मेवा नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप मेवा डालें। आप दही ले सकते हैं, कच्चा दूध ले सकते हैं, शहद ले लीजिए और शक्कर ले लीजिए, थोड़ा सा घी डाल दीजिए और गंगा जल ज़रूर डालना है। तो आप इस तरीके से ये आप ले जाइए। सुबह जाके आपको जल चढ़ाना है गंगा जल डाल के, और जो ये सारा सामान है उससे आपको महादेव का अभिषेक करना है। चंदन ले जाना है, चावल ले जाने हैं आपको, और आपको चंदन सिर्फ उतना ही ले जाना है जितना आप सुबह लगा सकें और शाम को लगा सकें। इसमें आपको सुबह आप अभिषेक करके आइए, जल डालकर आइए महादेव पर, और अपनी एक दीपक जलाते हैं, जैसे दीपक जलाकर आइए, अपनी प्रार्थना बोलिए, आपकी जो इच्छा है कि हम इस कामना के लिए पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं। संकल्प लीजिए कि हम ये 5 व्रत कर रहे हैं महादेव, और हमारी यह इच्छा पूरी करें। तो उसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। फिर आपको शाम को, जब जिस समय गोधूली बेला होती है, न दिन न रात, जो शाम का वक्त होता है 6:30 से 7 के बीच में, उसमें आपको महादेव के मंदिर जाना है। आपको दीपक लेकर जाने हैं, 6 दीपक लेके जाने हैं आपको। और आपको जिससे आप रखते हैं व्रत, खीर से रखते हैं, हलवे से रखते हैं, वो सिर्फ आपको उतना ही बनाना है कि वो आपके 3 दोनों में हो सके। आप ले जाइए एक टिफ़िन में, साथ में दोने लेकर जाइए, और मंदिर में 3 भाग में आप उसे बांट दीजिए। और जो तीसरा हिस्सा होगा वो आपको अपने साथ लेकर आना है। 2 हिस्से आपको मंदिर में ही रख कर आने हैं, और शाम को फिर से आपको चंदन लगाना है। और जो आप दीपक जलाएं उसके नीचे आपको सांतिया ज़रूर बनाना है। फिर 5 दीपक आपको उस सांतिये के ऊपर रखकर अपनी झोली फैलाकर महादेव से प्रार्थना करनी है, जो आपकी मन की इच्छा है, जिसके लिए आप ये व्रत रख रहे हैं। एक दीपक आपको अपने घर लाना है और अपने घर की देहरी पर आपको सही दिशा में उस दीपक को जलाना है। आपको पहले घर के अंदर नहीं घुसना है, सबसे पहले आप आएँ, और जो बचा हुआ चंदन, चावल या जो भी है, जो भी सामान बच गया है, वो आपको सांतिया बनाना है, उसके ऊपर रखना है, और फिर वो दीपक आपको अपने घर की दहलीज पर जलाना है। फिर आपको अपने घर के अंदर घुसना है। एक जो प्रसाद आप लेकर आए हैं अपने साथ, जब आप व्रत खोलें तो उस प्रसाद को आप ही को खाना है। आपको वो प्रसाद किसी और को नहीं देना है, घर के किसी मेंबर को। दूसरा, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जिस मंदिर पर पूजा करते हैं, 5 व्रत आपको उसी मंदिर पर करने हैं। ये नहीं कि आप एक बार एक मंदिर पर चले गए और दूसरी बार दूसरे मंदिर पर चले गए। एक ही मंदिर में हमें पूजा करनी है। एक बात याद रखिएगा, अक्षत ज़रूर लेकर जाना है, और चंदन सिर्फ उतना ही लेकर जाना है जिससे सुबह और शाम की पूजा हो सके। काफ़ी लोग डिब्बी ले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको चंदन थोड़ा अलग निकालना है, और सारी सामग्री उतनी ही यूज़ करनी है जो आप सुबह और शाम यूज़ कर सकें। आपको बेलपत्री लेकर जानी है साथ। 5 बेलपत्री आप सुबह चढ़ा कर आइए और 2 बेलपत्री आप वापस लेकर आएंगे।
शाम को जब आप पूजा करने जाएं तो वो 2 बेलपत्री आपको शाम को महादेव पर चढ़ानी है। 2 समी पत्र आपको सुबह लेकर जाने हैं। 1 समी पत्र आपको सुबह चढ़ाना है और 1 समी पत्र आप वापस लेकर आएंगे। शाम को आपको उन 2 बेलपत्री के साथ अपना समी पत्र शाम को चढ़ाना है। तो दोस्तों, जो प्रसाद आप बनाएं आपको वो घर में किसी को नहीं देना है। सीधा प्रसाद आपको एक छोटे टिफिन में रखना है। आपको मंदिर में ही उसके 3 भाग करने हैं और मंदिर के प्रसाद वहाँ के पुजारी जो भी हैं वो खा लेते हैं। एक प्रसाद आपको अपने घर लेकर आना है। पशुपतिनाथ की व्रत की बहुत सरल और काफ़ी अच्छी विधि है जो हर व्यक्ति कर सकता है, पर दोस्तों विश्वास के साथ करिए। पशुपतिनाथ व्रत एक ऐसा व्रत है जिससे आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी होती है। इस व्रत को करके देखिए, आपको बहुत सुकून, शांति और बहुत अच्छा लगेगा। बस व्रत के नियम आप फॉलो करिए, कठिन नियम भी नहीं है। दूसरा, आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि इस व्रत में आपको किसी के भी बाहर के व्यक्ति का ना पानी पीना है ना कुछ खाना है। इसमें जो भी कुछ खाते पीते हैं वो हमें अपने ही घर का खाना है। किसी बाहर के व्यक्ति के, बाहर के घर का आपको कुछ भी नहीं खाना है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और जब भी पूजा करें एक ही मंदिर पर आपको ये 5 व्रत करने हैं। आप कोई दूसरा दोबारा से उठाना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे मंदिर से कर सकते हैं, लेकिन ये 5 व्रत आपको एक ही मंदिर से पूजा करनी है। जो भी इस व्रत को करें, महादेव हैं, वो सबकी झोली भरते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ पशुपतिनाथ व्रत की यही विधि है। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको कैसा लगा, हमारा चैनल कैसा लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी अपनी वंदना, एस्ट्रो वंदना। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों।